Hello guys, welcome to iExamB. In today's session, we'll see important reports and indexes जो आप यूज कर सकते हो अपने RBI ग्रेड बी ESI के डिस्क्रिप्टिव आंसर्स में. Before going forward, please subscribe to our channel and press the bell icon ताकि जितने भी आपको relevant videos हैं आपके प्रिपरेशन के रिलेटेड आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए. If you have any queries with respect to your preparation, hello@iexamb.com पे आप मेल कर सकते हो और iexamb.com विजिट करके आप हमारे कोर्सेज के बारे में ज़्यादा जान सकते हो. तो पहला जो रैंकिंग है हम देख लेते हैं. अटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स 2021. ये रैंकिंग रिलीज बाय नीति आयोग एंड दिस इज टॉप्ड बाय आईआईटी मद्रास. आपको याद रखना है आईआईटी मद्रास ने टॉप किया है. इट इज फॉलोड बाय आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली, कानपुर एंड आईआईटी रुड़की. सो इफ एनी क्वेश्चन इज ऑन आर&डी या आप कहीं पे आर&डी या उसी रिलेटेड चीज़ों पे इनोवेशन पे कुछ भी पॉइंट्स लिख रहे हो तो आप ये चीज़ मेंशन कर सकते हो. The next is Henley Passport Index. This is a very important index. यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकता है. इंडियाज रैंक इज 83rd. अफगानिस्तान लोएस्ट रैंक पे है, उससे ऊपर है इराक. तो इस पे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, यस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नॉट ओनली ESI, FM में भी आपका एथिक्स पॉइंट ऑफ व्यू पे आप करप्शन परसेप्शन इंडेक्स को कहीं पे भी कोट कर सकते हो. दिस इंडेक्स इज रिलीज बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल. टॉप में कौन है? डेनमार्क, फिनलैंड एंड न्यूजीलैंड. इंडिया का रैंक है 85th. दीज आर द अदर इन्फॉर्मेशन जो आप याद रख सकते हो. बस देख लो, साउथ सुdan, सीरिया एंड सोमालिया, दीज आर द कंट्रीज एट द बॉटम. टॉप में डेनमार्क, फिनलैंड एंड न्यूजीलैंड है. आप इस इंडेक्स को कोट कर सकते हो, इंडिया का रैंकिंग कोट कर सकते हो एंड ऑल्सो द कंट्रीज हु आर एट द टॉप वो भी आप मेंशन कर सकते हो. देन आ जाता है डेमोक्रेसी इंडेक्स. सेम चीज पे आप डेमोक्रेसी इंडेक्स भी यूज कर सकते हो इन द सेम पार्ट ऑफ एथिक्स. तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU इसे रिलीज करता है. नॉर्वे इज एट द टॉप. इंडिया का रैंकिंग है 46th. ठीक है, आप ये भी मेंशन कर सकते हो. यहाँ पे भी डेमोक्रेसी इंडेक्स में भी अफगानिस्तान इज एट द बॉटम ऑफ द लिस्ट, प्लीज रिमेंबर. देन आ जाता है ग्लोबल एंटरप्रेन्योरशिप मॉनिटर 2021-2022 रिपोर्ट. ठीक है, तो ये GEM इज द ऑर्गेनाइजेशन दैट रिलीजेस दिस रिपोर्ट. इसमें टॉप कौन है? सऊदी अरेबिया. इंडिया का रैंक है 4th. तो जब भी आपका कोई क्वेश्चन आता है स्टार्टअप पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, या कोई IPO वगैरह किसी पे भी क्वेश्चंस आते हैं डिस्क्रिप्टिव आंसर्स में, आप मेंशन कर सकते हो कि दिस मॉनिटर रिपोर्ट रैंक इंडिया एट 4th. और यहाँ पे आप ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इस पे भी कोई क्वेश्चन आता है, कितने भी डायमेंशंस पे क्वेश्चंस आते हैं, एनीथिंग रिलेटेड टू बिजनेसेस, इनोवेशन और स्टार्टअप्स, ये सब में आप इस रिपोर्ट को कोट कर सकते हो. इंटरनेशनल IP इंडेक्स, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं. एंड इंटरनेशनल IP इंडेक्स, दिस इटसेल्फ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंडेक्स. यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. एंड प्लीज रिमेंबर गाइस, ऑल दीज इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स विल सी, ये सारे लास्ट 5 to 6 मंथ्स के ही रिपोर्ट्स हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं. ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर फॉर US चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ये रिलीज करते हैं. US से टॉप में है एंड इंडिया का रैंक है 43rd. ठीक है, इंडिया का रैंक है 43rd, US से टॉप. ये है IP इंडेक्स. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पे वो कंट्रीज को रैंक करते हैं. द वेल्थ रिपोर्ट रिलीज बाय नाइट फ्रैंक. इसमें आप देख सकते हो कि इसके फाइंडिंग्स क्या हैं. इंडिया का रैंक है 3rd, बट इसके फाइंडिंग्स ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं. द नंबर ऑफ अल्ट्रा हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स इन इंडिया इंक्रीज बाय 11% ईयर इन ईयर इन 2021 टू 145 बिलियनर्स. आप देख रहे हो 145 बिलियनर्स आर देयर. तो ये इसमें 11% का इंक्रीज हुआ है. तो यहाँ पे आप कैपिटलिस्ट सोसाइटी जहाँ पे मेंशन कर रहे हो, इनइक्वालिटी जहाँ पे मेंशन कर रहे हो, वहाँ पे यू कैन मेंशन. और अबाउट कोविड के ऊपर भी आप देख रहे हो 2021 में इतना इंक्रीमेंट हुआ है ड्यूरिंग दिस कोविड टाइम. तो ये भी आप एक कोट कर सकते हो. प्लीज रिमेंबर, यूनाइटेड स्टेट्स इस इंडेक्स में टॉप में है. वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, दिस रिपोर्ट कैन बी कोटेड इन मेनी प्लेसेस. इंडिया का रैंक है 139. फोर रैंक है. ह्यूमन डेवलपमेंट में क्वेश्चन आ गया तो वहाँ पे यू कैन मेंशन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट. और एनी थिंग रिलेटेड टू सोशल स्ट्रक्चर लाइक एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, ये सब में आप इसे मेंशन कर सकते हो. प्लीज रिमेंबर, यू कैन एक्सपेक्ट ऑल्सो objective question on this. United Nations Sustainable Development Solution Network, this organization releases this happiness report. ठीक है, Finland has been ranked as the happiest country in the world. इंडिया का रैंक है 139.
ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म्स ट्रांसफर, ट्रेंड्स इन इंटरनेशनल आर्म ट्रांसफर, इंपोर्ट, ये एक्सपोर्ट का है, ये इंपोर्ट का है। सिप्री एक इंस्टीट्यूशन है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये सिप्री रिलीज करता है एनीथिंग, आप जब भी आप कोई आर्म्स उस पे कोई रिपोर्ट आता है तो इट इज सिप्री। तो इंडिया का एक्सपोर्ट में आप देख सकते हो इंडिया इज ए फर्स्ट, सॉरी इंपोर्ट में इंडिया इज फर्स्ट, एक्सपोर्ट में यूएसए है, 23rd है इंडिया, ठीक है। तो ये आप यूज कर सकते हो बहुत सारे इंफॉर्मेशन में, इसमें आप ऑब्जेक्टिव आने का चांसेस बहुत कम है, लेकिन आप इसे इंपोर्ट में कहाँ यूज कर सकते हो, जब आपको बजट पे क्वेश्चन आ गया, या कोई एक्सपेंडिचर पे आ गया, अपने करंट अकाउंट डेफिसिट पे आ गया, ये सारे क्वेश्चंस पे आप दिखा सकते हो कि हम इंपोर्ट में कितना खर्चा करते हैं, एंड ऑल ओवर द ग्लोब वी आर एट फर्स्ट, जो कि हम आर्म्स इंपोर्ट में टॉप में है बाय दिस रिपोर्ट, एज पर दिस रिपोर्ट बाय सिप्री, ऐसा करके आप कुछ लिख सकते हो। देन आ जाता है एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, नीति आयोग इन पार्टनरशिप विद इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस, इसमें ये स्टेट्स को रैंकिंग करते हैं बेसिकली, तो ये गुजरात, तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, फेडरलिज्म पे कोई क्वेश्चन आता है, या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे आता है, पीएलआई पे क्वेश्चन आता है, ये सारे क्वेश्चंस पे आप इसे मेंशन कर सकते हो। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, ये स्टेट्स को रैंक करता है, एंड दिस इज बाय नीति आयोग, प्लीज रिमेंबर गुजरात इज एट द टॉप। स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स, राउंड वन नीति आयोग का ही है अगेन, यहाँ पे लार्जेस्ट स्टेट कैटेगरी में गुजरात, स्मॉलेस्ट स्टेट में गोवा, यूनियन टेरिटरी में चंडीगढ़। तो इसमें क्लाइमेट चेंज रिलेटेड है, क्लाइमेट चेंज पे कोई क्वेश्चन आता है तो आई होप आप लोगों का उसमें कंटेंट रेडी होगा, ग्लोबल पे क्या क्या हो रहा है, एंड अगर इंडिया का पर्सपेक्टिव लगाना है तो कि इंडिया, व्हाट इंडिया इज डूइंग टू मिटिगेट द इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, तो वहाँ पे यू कैन मेंशन दिस रिपोर्ट, दिस इंडेक्स एंड दिस रैंकिंग एज वेल। देन आ जाता है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, इसमें नॉर्वे इज एट द टॉप, इंडिया का रैंक है 150। टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है, तो इसमें टॉप इज जापान एंड इंडिया का रैंक है 54। तो यहाँ पे टूरिज्म पे आप कुछ भी जहाँ पे मेंशन कर रहे हो तो आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हो कि एज पर द टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स इंडिया रैंक इज 54, तो इंडिया को यही है और ज़्यादा करना है, एंड इस पे आप कर सकते हो। ये कहाँ पे यूज होगा, सोशल इनइक्वलिटी पे, ज्योग्राफिकल इनइक्वलिटी पे कोई क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे कैन मेंशन कि ज्योग्राफिकल इनइक्वलिटी को मतलब वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वेपन टू फाइट द ज्योग्राफिकल इनइक्वलिटी इज टूरिज्म। टूरिज्म को आप जितना बढ़ावा दोगे उस हिसाब से ओवरऑल इनकम भी इंक्रीज होता है उस एरिया में, तो वहाँ पे आप लिख सकते हो कि टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स पे इंडिया का रैंकिंग कम है, तो वी नीड टू डू मोर। फिर आ जाता है एनुअल रिपोर्ट ऑफ द ombudsman स्कीम्स, अभी रिपोर्ट्स देख लेते हैं ब्रीफली। एनुअल रिपोर्ट ऑफ द ombudsman स्कीम्स, दिस इज बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 22.3% जंप इन कंज्यूमर कंप्लेंट्स अंडर वेरियस ombudsman स्कीम्स, ये इंक्रीज हुआ है। तो वेन एवर यू आर राइटिंग अबाउट बैंकिंग सेक्टर, उसमें बैंकिंग सेक्टर में समथिंग अबाउट फ्रॉड या सर्विस इशूज आप लिख रहे हो, तो वहाँ पे यू कैन कोट दिस रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट ऑफ द ombudsman स्कीम्स, वहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो कि देयर हैज बीन एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कंप्लेंट्स ओवर द इयर्स, ठीक है, एंड बल्क ऑफ देम रिलेटेड टू डेबिट कार्ड्स, ऑनलाइन बैंकिंग एंड क्रेडिट कार्ड्स, ठीक है। इनइक्वालिटी किल्स, अनदर मेजर रिपोर्ट ऑक्सफैम इंटरनेशनल पे, अगेन इनइक्वालिटी पे बहुत सारा रिपोर्ट्स एंड इंडेक्सेस देख लिए, तो आप ये भी मेंशन कर सकते हो। इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज वेरी अनइक्वल, यहाँ पे एक बढ़िया सा स्टैटिस्टिक्स है आपके लिए, द टॉप 10 पीपल इन इंडिया होल्ड्स 57% ऑफ द वेल्थ, ठीक है, द शेयर ऑफ द बॉटम हाफ इज 13% only. The report states that 84% of Indian households witnessed an income decline amid the COVID-19 pandemic, ठीक, तो ये सारा आप यूज कर सकते हो इनइक्वलिटी वाले क्वेश्चन पे। इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स एंड मॉनिटर रिपोर्ट, इफ एनी क्वेश्चन ऑन एफडीआई, एफपीआई जो कि आपके सिलेबस में क्लियरली मेंशन है, या इन्वेस्टमेंट, चाहे पब्लिक इन्वेस्टमेंट हो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हो, वहाँ पे यू कैन मेंशन कि एज पर द रिपोर्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फ्लोज टू इंडिया, जो इंडिया का एफडीआई फ्लो है दैट फेल बाय 26% इन 2021 कंपेयर टू 2020, तो यहाँ पे यू कैन मेंशन अबाउट व्हाई ड्यू टू दिस ग्लोबल सिनेरियो एंड कोविड इम्पैक्ट, ठीक है। इन्वेस्टमेंट ट्रेंड्स मॉनिटर रिपोर्ट बाय यूएनसीटीआरटी।
India's press freedom report by RRAG, that is Rights Risk Analysis Group. यहाँ पे you can mention कि what they have written. 6 journalists were killed, 121 media houses were targeted, all this information. अगर यहाँ पे ऐसा इस टॉपिक पे क्वेश्चंस आने की चांसेस बहुत कम है, लेकिन आप उसे कोट कर सकते हो। इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट के तहत इंडिया में जो प्रेस का फ्रीडम है दैट इज नॉट अप टू द मार्क. You do not have to remember all these things and write there. Sustainable Development Report by Sustainable Development Solutions Network. Very important. Sustainable Development. आप I hope आपको SDGs सारे नहीं तो कुछ तो याद हो गए होंगे, so that you can use those SDGs in your answers. Sustainable Development Report is by SDSN. It ranked all the UN members based on their performance against 17 SDGs. 17 SDG goals पे उनको ranking किया जाता है. The sixth edition of the Sustainable Development Report ranked 120th out of 165 countries. Finland is at the top. Yeah. तो अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पे आप लिख रहे हो, ओवरऑल क्लाइमेट चेंज पे लिख रहे हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे लिख रहे हो, ये सारे क्वेश्चंस पे यू कैन मेंशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट. फिर सपोज एक क्वेश्चन आता है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे, तो वहाँ पे आप एसडीजी ऑब्वियसली लाओगे, क्लाइमेट चेंज वाला गोल. देन वहाँ पे यू कैन मेंशन ऑल्सो कि इसमें इंडिया का स्टेटस क्या है. इंडिया का रैंक है 120 आउट ऑफ 165 कंट्रीज. फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2022, द ग्लोबल एक्सपेंशन ऑफ ऑथोरिटेरियन रूल. ये यहाँ पे भी दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये आप स्किप कर सकते हो, लेकिन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप याद रखना, SDSN इज द ऑर्गेनाइजेशन दैट रिलीजेस दिस रिपोर्ट. पेंडेमिक पॉवर्टी एंड इनइक्वालिटी एविडेंस फ्रॉम इंडिया. IMF इज द ऑर्गेनाइजेशन जो रिपोर्ट निकालता है. तो ऑब्वियसली दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये IMF का रिपोर्ट है. ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि इसमें क्या है फाइंडिंग्स. इंडिया मैनेज टू कीप एक्सट्रीम पॉवर्टी बिलो 1% लेवल इन 2020 डिस्पाइट द अनप्रेसिडेंटेड कोविड-19. तो ये हो गया. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को यहाँ पे मेंशन किया है इस रिपोर्ट ने, तो आप ये भी मेंशन कर सकते हो. अगर कोई क्वेश्चन आता है कि ड्यूरिंग दिस कोविड कि इंडिया ने क्या क्या किया, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या क्या किया और RBI ने क्या क्या किया, तो वहाँ पे आप प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को तो मेंशन करोगे ही, तो वहाँ पे ये भी मेंशन कर सकते हो कि IMF इन इट्स रिपोर्ट पेंडेमिक पॉवर्टी एंड इक्वालिटी उन्होंने क्या है कि एक्सट्रीम पॉवर्टी को इंडिया ने वेड ऑफ किया है ड्यू टू दिस प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना. ठीक है, ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ज्यादा लग रहे होंगे, लेकिन एक बार बैठ के आप ये सारे एक बार एक नोट पे बनाओगे ना, इट विल टेक मैक्सिमम 1 आवर. तो वहाँ पे आप कुछ इन्फॉर्मेशन होल्ड कर सकते हो अपने एग्जाम से पहले, so that you can utilize those information in your descriptive answers. National Achievement Survey Report, the last report, last important report. This is by Ministry of Education, very recent report, आपको पता होगा. Achievement Survey by Ministry of Education. ठीक है. Nationally representative large scale survey of students learning, ये students learning check करता है. Department of School Education and Literacy is the department that releases this report. तो हम देख लेते हैं briefly इसका findings क्या है. The average performance of schools in rural areas remained significantly below those urban areas. तो यहाँ पे रूरल अर्बन डिवाइड है, माइग्रेशन पे कोई क्वेश्चन है, तो आप ये कोट कर सकते हो कि एज पर द फाइंडिंग्स ऑफ NAS उन्होंने क्या बोला कि जो परफॉर्मेंस ऑफ स्कूल्स हैं रूरल एरियाज में वो कम है इन कंपैरिजन विद द अर्बन एरियाज. Performance of students from the scheduled caste, scheduled tribe, other backward categories remained lower than the students of the general category. यहाँ पे भी आपको पता होगा सोशल जस्टिस. सोशल जस्टिस आपके सिलेबस में है. इफ यू आर राइटिंग एनी आंसर ऑन द सोशल जस्टिस, आप ये कोट कर सकते हो. द एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ गर्ल्स रिमेन्ड बेटर देन द बॉयज. ये सारे फाइंडिंग्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स है. ठीक है, इसका PDF आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप इसका PDF डाउनलोड करके एक बार देख सकते हो. तो यहाँ पे देख सकते हो परफॉर्मेंस ऑफ द गर्ल्स रिमेन्ड बेटर देन द बॉयज इन ऑलमोस्ट ऑल द सब्जेक्ट्स अक्रॉस द क्लासेस. यस, यहाँ पे आ जाता है जेंडर इक्वेलिटी पे. देखो ये सारे टर्म्स आपके सिलेबस से ही मैं बता रहा हूँ. The perception of students about learning at home during the pandemic पे आप देख रहे हो when the schools remain closed, 78% of the students term it as burdensome with a lot of assignments. At least 38% students face difficulties in learning at home. यहाँ पे आ गया अपना डिजिटल डिवाइड, अबाउट द डिजिटल डिवाइड. ठीक है, जब हम लिखते हैं ना कि फिनेंशियल इंक्लूजन पे, फिनेंशियल लिटरेसी पे, टेक लिटरेसी पे कुछ भी आंसर्स लिखते हैं, तो आप ये एग्जांपल कोट कर सकते हो कि एज पर द फाइंडिंग्स ऑफ NAS 2021 एटलीस्ट 38% ऑफ स्टूडेंट्स उन्होंने बोला कि दे हैव फेस डिफिकल्टीज इन लर्निंग एट होम, क्योंकि उनके पास डिजिटल डिवाइसेस नहीं थे.
तो यहाँ पे फाइंडिंग्स हम एक बार देख लेते हैं। इफ क्वेश्चन ऑन स्पेसिफिकली एजुकेशन पे आता है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे आता है, तो आप ये कोट कर सकते हो। द मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स परफॉर्म सिग्निफिकेंटली बिलो द ओवरऑल नेशनल स्कोर. Some states such as Kerala, Rajasthan, Maharashtra, Punjab performed better than the national average. Delhi's performance in class 10 was better. Punjab has scored highest in all subjects 358. ठीक है, ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, अगर आपका ऑब्जेक्टिव आता है तो आप यूज कर सकते हो। लेकिन एनी क्वेश्चन ऑन एनईपी और एजुकेशन पे ओवरऑल क्वेश्चन आता है तो आप इस नैस के फाइंडिंग्स को कोट कर सकते हो, बिकॉज दिस अ वेरी रिसेंट रिपोर्ट, ठीक है, रिसेंट सर्वे जो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन लॉन्च किया है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज इस वीडियो को शेयर करना एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड प्रेस द बेल। अगर कोई क्वेरीज है आपको आपके प्रिपरेशन पे hello@exambit.com पे आप मेल कर सकते हो। इस सेशन की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हैव अ गुड डे एंड ऑल द बेस्ट।